उज्जैन अर्थात स्वयं महाकाल की नगरी क्षिप्रा के तट पर बसी एक धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ यह भारत की 7 पुराण प्रसिद्ध नगरियों में अपना स्थान रखती है। पुराणों में सप्तपुरी यानी 7 मोक्ष नगरी का वर्णन है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। प्राचीन काल में यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राज की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज की जो नगरी उज्जैन नाम से विख्यात है, वह अतीत में अलग अलग सदी में अलग अलग नामों से जानी जाती रही। अवंतिका, विशाला, प्रतिकल्पा, कुशस्थली, कनकश्रृंगा, अमरावती और उज्जैनी। उज्जैन का इतिहास काफी लंबा रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रिपुर राक्षस का वध करने के पश्चात भगवान शंकर स्वयं यहाँ महाकाल की रूप में विराजमान हो गए। उज्जैन की ऐतिहासिकता का प्रमाण 600 ईस्वी पूर्व भी मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में 16 जनपद थे, उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर तथा दक्षिण इन दोनों भागों में विभक्त होकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। पुराणों व महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। श्री कृष्ण की एक पत्नी मृतविंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। महान कवि कालिदास इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास को उज्जैन अत्यंत प्रिय था। कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जब स्वर्गीय जीवों को पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने साथ स्वर्ग का एक खंड यानी एक टुकड़ा भी ले चलें, और वह स्वर्ग खंड उज्जैन है। कालिदास के मेघदूत का वैभव आज भले ही विलुप्त हो गया हो, परंतु आज भी विश्व में उज्जैन का धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ ही ज्योतिष क्षेत्र का महत्व भी प्रसिद्ध है। उज्जैन भारत की 7 पुराण प्रसिद्ध नगरियों में अपना स्थान रखती है। देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है: हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। उज्जैन में आयोजित होने वाले आस्था के इस महापर्व को सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। सिंहस्थ आयोजन की एक प्राचीन परंपरा है। इसके आयोजन के संबंधों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत लेकर जाते समय अमृत की 4 बूंदें कलश से छलकीं और पृथ्वी पर गिर गईं। उसके बाद
उन 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में कुंभ मेले की प्रथा का जन्म हुआ। 12 वर्षों के अंतराल में यह पर्व तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है। पवित्र क्षिप्रा के नदी में पुण्य स्नान की विधियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती हैं और पूरे मास वैशाख पूर्णिमा तक संपन्न होती हैं। इस अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, भक्तजन, साधु संत, महात्मा एवं महामंडलेश्वर उज्जैन में कल्पवास कर मोक्ष प्राप्ति की मंगल कामना करते हैं। जात पात हर संत भक्त कर स्नान साथ, ये सिंहस्थ पर्व है, ये महापर्व संसारों का कुंभ है, ये 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 कुंभ है। महाकालेश्वर मंदिर। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। भगवान शंकर का पूरे ब्रह्मांड में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है। दक्षिण दिशा काल की, अर्थात काल को जिसने अपने वश में कर रखा है वह महाकाल है। मंदिर के ऊपर सिद्ध यंत्र स्थापित है। महाकाल के बाईं ओर गणेश विराजमान है तथा दाईं ओर त्रिशूल के पीछे कार्तिकेय और दोनों के मध्य माता पार्वती विराजमान हैं। हर सिद्धि मंदिर उज्जैन में शक्तिपीठ भी है। हर सिद्धि शक्तिपीठ जो महाराज विक्रमादित्य की आराध्य देवी है और श्री कृष्ण की कुल देवी है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में सती की कोहिनी गिरी थी और हर सिद्धि मंदिर वहीं पर स्थापित किया गया था। काल भैरव। काल भैरव का अर्थ होता है जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। यह मंदिर शिव के उपासकों के कपालिक संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के अंदर काल भैरव की विशाल प्रतिमा विराजमान है। गढ़कालिका। गढ़कालिका काली माता का मंदिर है जो महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही है, जहां से कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर उज्जैन नगरी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में कृष्ण गोपाल की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के द्वार चांदी के हैं जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्री बड़े गणेश मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के निकट हर सिद्धि मार्ग पर बड़े गणेश की मध्य और कालपूर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिर परिसर में सप्त धातु की पंचमुखी प्रतिमा के साथ साथ नवग्रह मंदिर तथा कृष्ण, यशोदा आदि की प्रतिमाएं विराजमान हैं।